दोस्तों, मैं हूं सुभाष शर्मा और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। चलिए जानते हैं कि क्या निकल कर आई है आज की ताज़ा खबर। ईरान छोड़िए, अब दोस्त जापान ने भी अमेरिका को दिखाई आंख। 80 साल बाद किया मिसाइल टेस्ट। अमेरिका उधर ईरान और इजराइल में उलझा रहा और उधर जापान ने हक्काइडो में पहली बार टाइप 88 मिसाइल की टेस्टिंग कर ली। ये कदम जापान ने क्षेत्रीय सुरक्षा और चीन को जवाब देने की स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में उठाया है। यह टाइप 88 मिसाइल है जो जापान ने बनाई है। सतह से माने मिसाइल जमीन से भी जहाज तक को मारने की क्षमता रखती है। SSM-1 है जिसे एक ट्रक पर लगाकर जहाज़ों पर अटैक किया जाता है। इधर जो है अमेरिका ईरान और इजराइल में उलझा रहा, उधर जापान ने 24 जून को अपनी सैन्य ताकत और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसने पहली बार अपने क्षेत्र में मिसाइल की टेस्टिंग की है। यह टेस्टिंग हक्काइडो द्वीप की शिजुनाई एंटी एयर फायरिंग रेंज में की गई है। यह टाइप 88 सरफेस टू शिप पर अटैक करने वाली शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटी दूरी की मिसाइल है जो जापान ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए चीन को घेरने के लिए टेस्ट की है। जापान के अंडरग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की पहली आर्टिलरी ब्रिगेड ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया जिसमें करीब 300 सैनिक शामिल थे। सैनिकों ने हक्काइडो के दक्षिण कोरिया तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर से एक मानव रहित नाव पर निशाना साधा। जापानी अधिकारियों ने बताया यह इस टेस्टिंग के परिणामों की जांच अभी जारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने शांति संविधान की रणनीति अपनाई। अमेरिका की मदद से वो अपना हर रक्षात्मक फैसला लेता रहा, लेकिन 2022 में उसने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम उठाया। बड़े स्तर पर जापान के दो ही दुश्मन देश हैं, एक चीन और दूसरा उत्तर कोरिया। दोनों ही जापान के खिलाफ मोर्चेबंदी खोले रहते हैं। चीन ने हाल ही में हिरोशिमा की याद दिलाई। जापान ने मिसाइल टेस्ट कर यह बात बता दी कि वो किसी अन्य देश के भरोसे अब नहीं रहने वाला। जापान अपनी नई स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। ईरान और यूक्रेन के जंग में जापान ने यह उदाहरण भी देख लिया है। अमेरिका के भरोसे रहने वाला यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह घिरा हुआ है। उसी तरह ईरान के दो सच्चे दोस्त रूस और चीन भी ईरान की खुलकर मदद नहीं की। यही वजह है कि जापान अब खुद सैन्य सशस्त्रीकरण मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, डिप्लोमेसी के जरिए वो भी अमेरिका से दूरी बनाने लगा है। हाल ही में ईरान पर जब अमेरिका ने अटैक किया तो जापान ने अमेरिकी हमले का खुलकर समर्थन नहीं किया। यह टेस्टिंग एक ऐसे समय में हुई जब जापान अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। खास तौर पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को जवाब देने के लिए जापान स्ट्राइक बैक क्षमता विकसित कर रहा है। जापान जो अपनी वो स्ट्राइक की जो बैक की जो क्षमता है वो विकसित करने में लगा हुआ है। साल के अंत में जापान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जैसे टॉम हॉक्स को तैनात करने वाली योजना बना रहा है, जिसमें चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर सके। तो आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों।